अगर अर्थ मूव करती है, प्लीज प्योर साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए कोई जमीन की हरकत को साबित कर दे। साइंस की बात आज सबसे पहले करूंगा और उसके बाद इमाम और मुफ्ती का जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही इमाम और मुफ्ती का मैं जिक्र करूं कुछ लोगों को बड़ी चुभन होती है, बड़ी खारिश पड़ जाती है। जमीन की हरकत के हवाले से जब भी आप किसी से पूछें कि जमीन की हरकत की क्या दलील है, कोई एक्सपेरिमेंट, तो छठ से फोकॉल्ट पेंडुलम का नाम आप अक्सर सुनेंगे। फोकॉल्ट पेंडुलम्स अक्सर म्यूजियम्स में डिस्प्ले किए जाते हैं और ये पेंडुलम आगे पीछे मूव करता है और इसके अतराफ में चंद स्टिक्स रखी होती हैं। पेंडुलम तो सिर्फ आगे पीछे मूव करता है और देखने वालों को, नाजरीन को बताया जाता है कि देखो चूंकि जमीन आहिस्ता 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 मूव कर रही है तो पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता अपने अतराफ में स्टिक्स को गिरा रहा है और लोग हैरान होते हैं कि ये जमीन की हरकत की दलील है। देखो जमीन रोटेट कर रही है, फोकॉल्ट पेंडुलम से साबित हो गया। इस पॉइंट को याद रखें। जमीन की हरकत के हवाले से जो दूसरी दलील दी जाती है वो है कोरियोलिस इफेक्ट। क्या है ये कोरियोलिस इफेक्ट? कोरियोलिस इफेक्ट बेसिकली एक डिफ्लेक्शन है, एक ड्रिफ्ट है। जब कोई जिस्म जमीन से हटकर फजा में हरकत कर रहा होता है तो उसके नीचे जमीन के घूमने की वजह से जो डिफ्लेक्शन महसूस होती है या देखी जाती है उसको कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं और साइंस इसको जमीन की हरकत की दलील के तौर पर पेश करती है। क्लेम यह किया जाता है कि ये ड्रिफ्ट, ये कोरियोलिस इफेक्ट जहाजों पर, स्नाइपर की गोली पर, मिसाइलों पर, मुख्तलिफ वेदर पैटर्न्स पर, ओशन करंट, समुद्रों के मुख्तलिफ बहाव पर ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर आप नेशनल जियोग्राफी की ये एक छोटी सी वीडियो इलस्ट्रेशन देख लें कि किस तरह से एक बॉल को जब हवा में फेंका जाता है तो बॉल तो सीधा सफर कर रहा है, लेकिन उसके नीचे मैरी गो राउंड पर बैठे हुए लोग गोल घूमने की वजह से उनको ऐसा दिखाई देता है कि ये बॉल मुड़ गया है। ये है जी कोरियोलिस इफेक्ट और इसको भी जमीन की हरकत की दलील के तौर पर पेश किया जाता है। दो चीजें याद रखिए, फोकॉल्ट पेंडुलम एक्सपेरिमेंट और कोरियोलिस इफेक्ट। अब इस पॉइंट पर मैं कुछ रोजमर्रा के मुशाहिदों पर बात करना चाहता हूं। अगर जमीन हरकत कर रही है, रोटेट कर रही है, तो जो जहाज जो फ्लाई करते हैं उनकी परवाजों के वक्त में फर्क नहीं आ जाना चाहिए। जमीन मशरिक से मगरिब की जानिब एक सिमत में हरकत कर रही है तो जो जहाज जमीन की गर्दिश के अगेंस्ट ट्रेवल करेगा वो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि जमीन उसकी मंजिल को उसके पास ला रही है रोटेशन की वजह से। इसी तरह से अगर कोई पत्थर हवा में फेंका जाए तो वो उस पत्थर को हमारी पोजीशन से हट कर गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन उसके नीचे गर्दिश कर रही है। जमीन की रोटेशन के हवाले से कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स सदियों से होते आ रहे हैं। 16वीं सदी के मिड में या 17वीं सदी और 18वीं सदी के एंड तक ये कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट होते रहे कि तोप के गोले सीधे बिल्कुल वर्टिकली उनको फायर किया जाता रहा, ये चेक करने के लिए कि क्या इससे कुछ जमीन की गर्दिश का कुछ पता चलता है, जमीन की रोटेशन का कुछ पता चलता है। तो नतीजा ये निकलता रहा, अक्सर ये स्ट्रेट फायर किए गए गोले तोप के एग्जैक्टली मुंह के अंदर आ गिरते थे, कुछ थोड़ा सा राइट में और कुछ बाज़-ओ-क़ात थोड़ा सा लेफ्ट में भी गिरते थे। अगर जमीन इन कैनन बॉल्स के नीचे, इन तोप के गोलों के नीचे रोटेट कर रही होती तो इन्हें तो थोड़ा दूर जाके गिरना चाहिए। मुझे मालूम है सबके ज़हन में क्या आ रहा है और ये बात कई बार हमने सुनी है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जमीन तमाम एटमॉस्फेयर को, तमाम कुर्रा हवाई को अपने साथ लेकर घूम रही है। मेरी अभी तक जो 3 डिबेट जमीन की हरकत के हवाले से हुई हैं उनमें आपने ये तावील सुनी होगी और इसके साथ साथ ट्रेन की मिसाल, बस की मिसाल, गाड़ी की मिसाल, ट्रेन में बॉल फेंको वापस आएगा, जहाज में फेंको, ये सारी मिसालें आपने सारी सुनी होंगी कि जमीन और जमीन का एटमॉस्फेयर चूंकि एक ही साथ सफर कर रहे हैं तो इन चीजों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें इन चीजों का कोई इफेक्ट मालूम नहीं होता, इससे जमीन की रोटेशन डिसप्रूफ नहीं होती। यही सुना है ना आपने। लेकिन आपके इस जवाब के जमीन सारे कुर्रा हवाई को लेके अपने साथ चल रही है, आपके पहले 2 साइंटिफिक दलीलों के साथ तजाद पैदा कर रही है, फोकॉल्ट पेंडुलम एंड कोरियोलिस इफेक्ट। याद है ना क्या कहा था? फोकॉल्ट पेंडुलम के नीचे जमीन सेपरेटली मूव कर रही है
कोरियोलिस इफेक्ट में भी यही बताया गया कि जमीन से हट कर कोई जिस्म जब फजा में मूव करता है, स्नाइपर की गोली फायर करें, गोला फायर करें, इवन वेदर पैटर्न्स जो आप कहते हैं वो जमीन से हट कर हैं, जमीन के साथ एक चेपी की तरह जुड़े नहीं हुए. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. अगर जमीन अपने एटमॉस्फेयर को साथ लेकर चल रही है तो फिर ड्रिफ्ट कैसा, फिर कोरियोलिस इफेक्ट कैसा, फिर ये चीजों की डिफ्लेक्शन हमें क्यों नजर आती है? लेट्स सपोज कि आप एक बहुत बड़ा फोकॉल्ड पेंडुलम ओपन स्पेस में लगा दें, कई 100 फुट बड़ा, तो क्या वजह है कि उस फोकॉल्ड पेंडुलम के नीचे तो जमीन सेपरेटली मूव करे कि वो अपने इतराफ में पड़ी स्टिक्स को गिराता जाए और आप कहें ये अर्थ की रोटेशन की दलील है, लेकिन जैसे ही जहाज या कोई और ऑब्जेक्ट या तोप के गोले या हवा में फेंके गए पत्थर जैसे ही वो आए तो जमीन की सारा एटमॉस्फेयर उसी के साथ चलने लगे? खुला तजाद है. ये वो पॉइंट है जो लोगों को हजम ही नहीं होता. यहां पर हम अपना सोचना समझना बिल्कुल बंद कर देते हैं और बस अथॉरिटी की मानते जाओ. अथॉरिटी ने कह दिया जमीन मूव कर रही है तो कोई ना कोई इसकी वजह, कोई ना कोई तावील लोग इसकी निकालते रहते हैं. नहीं, वो इक्वेटर पे नहीं नजर आएगा इफेक्ट, वो नॉर्थ साउथ पे इफेक्ट नजर आता है. भाई आप भूल जाते हैं that you yourself are saying, आप खुद कह रहे हैं कि जब कोई जिस्म जमीन से हट कर अलहदा मूव करेगा तो उसके नीचे जमीन सेपरेटली मूव करती है. जहाज के नीचे भी करनी चाहिए, तोप के गोले के नीचे भी करनी चाहिए. यही बात सऊदी मुफ्ती ने भी कही थी. सुनिए जरा. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة. واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين ستأتي؟ صح ولا لا؟ تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور. فكيف تصل إلى الصين؟ कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में मेरी जब डिबेट हो रही थी तो मुझे बताया गया, मैंने पूछा कि अगर जहाज नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो जमीन तो उसके नीचे घूम रही है, तो मुझे बताया गया और आपको भी लोग अक्सर बताएंगे कि अगर जहाज अपना रास्ता करेक्ट ना करे तो जहाज अपनी मंजिल से किसी और जगह पहुंच जाएगा, और पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोरियोलिस इफेक्ट की जो तारीफ आप हमें बता रहे हैं उस हवाले से जहाज को अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचना चाहिए. इट मींस आप ये जवाब हमें देकर ये बात का इकरार कर रहे हैं कि जमीन का एटमॉस्फेयर जमीन के साथ एक चेपी की तरह जुड़ा हुआ नहीं है, सेपरेटली मूव कर रहे हैं. तभी तो आप कह रहे हैं कि जहाज को करेक्ट करना पड़ता है. इसी तरह की मिसाल आला हजरत अपनी किताब फौज़े मुबीन में देते हैं परिंदों की परवाज के हवाले से. अगर जमीन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो परिंदे जो जमीन की रोटेशन के अगेंस्ट उड़ेंगे उनकी मंजिल जल्द उनके पास आ जाएगी, और जो जमीन की रोटेशन के साथ उड़ेंगे वो कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी मंजिल उनसे दूर होती जाएगी. तो अब आप क्या करेंगे? क्या जमीन का सारा एटमॉस्फेयर जमीन के साथ जुड़कर उसी के साथ एक ही सिमत में घूम रहा है? तो फिर आपको कोरियोलिस इफेक्ट को छोड़ना होगा, फिर फोकॉल्ड पेंडुलम का असर नहीं दिखना चाहिए, फिर वेदर पैटर्न्स कैसे होंगे? अगर जमीन अपने सारे एटमॉस्फेयर को लेकर एक ही सिमत में घूम रही है तो ये जो मुख्तलिफ हवाएं हमें नजर आती हैं, 6 किस्म की हवाएं हैं, ये कभी भी ना होती. सारी हवाएं एक ही सिमत में घूमती. और जमीन का एटमॉस्फेयर गैसेस पर मुश्तमिल है, गैसेस और नॉट सॉलिड्स. यही बात नील डिग्रास टाइसन मशहूर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट अपनी कई वीडियोस में और कई ट्वीट्स में कई सालों से करता आ रहा है. उसके अल्फाज को गौर से सुनिएगा. Did a quick calculation and I tweeted the winning field goal in that game was aided by a 1/3 of an inch deflection to the right from Earth's rotation. If the stadium is oriented approximately north-south, you want to lean left by a fraction of an inch. Because the Earth will then bring it back to the right for you.
because the earth will then bring it back to the right for you. सुना आपने कि गोल पोस्ट में जब वो गोल करता है तो उसको उसकी कैलकुलेशन का हिसाब करना चाहिए, क्योंकि गोल पोस्ट को जमीन ले आएगी। तो क्लियरली साइंस तो यही आपको कह रही है, आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी यही कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट जमीन से हटकर फजा में आ गया है उसके नीचे जमीन अलहदा से इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है। ये दो रेफरेंस फ्रेम हैं। अगर आपकी ये बात मानी जाए तो फिर परिंदों की परवाज, तोप के गोले, जहाजों की परवाज पर विजिबल इफेक्ट नजर आना चाहिए, जो कि नजर नहीं आता। दिस प्रूव्स बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट कि हमारी जमीन साकिन है। मुझे बुरा भला कहने की बजाय, कमेंट्स में गालियां देने की बजाय, ताने मारने की बजाय इस बात को साइंटिफिक मेथड से आपको साबित करना है। बड़ी हैरानगी की बात है कि जैसे किसी आलिम का नाम ले लें, किसी मुफ्ती का नाम ले लें, किसी इमाम का नाम ले लें, तो लोग कहते हैं कि तुम अपने बाबे को बचाने लगे हो। अच्छा, हम उलमा की खातिर, हम अपने बाबे को बचाने की खातिर कर रहे हैं, और आप किनको बचाने की खातिर कर रहे हैं? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन, मुल्हिद और यहूदी साइंसदान? कोई सेंस नहीं बनती। मैंने इस वीडियो में आपके साथ साइंटिफिक और लॉजिकल और ऑब्जर्वेशनल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात की है। आप भी इसको चेक कर सकते हैं। मैंने कहीं कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरे बाबे ने कहा है तो मैं आपके साथ बहस कर रहा हूं, या मैं महज अपने उलमा के कहने पर इसका अकीदा रखे बैठा हूं। मैं इसको फिर से समराइज कर दूं कि आपने ही फोकॉल्ड पेंडुलम को जमीन की हरकत की दलील बताया, आपने ही कोरियोलिस इफेक्ट को जमीन की हरकत की दलील बताया। दूसरी बात, जब आप इस चीज पर बजिद हो जाते हैं कि नहीं वो जहाज डिफ्लेक्ट करता है, जहाज अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो अगर हेलीकॉप्टर खड़ा रहे और अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो जमीन आएगी ना उसके पास। क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों जहाजों की फ्लाइट टाइम्स में डिफरेंस नहीं आता? क्योंकि जमीन हरकत नहीं करती। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद साइंटिफिक दलाइल पर बात की जाएगी। मेरी पहले भी डिबेट्स हो चुकी हैं, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं दोबारा डिबेट करने को तैयार हूं, लेकिन साइंटिफिक मेथड से आपको जमीन की हरकत को साबित करना होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।